नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। तेल कंपनियों ने अक्टूबर की शुरुआत होने के साथ ही ग्राहकों को तगड़ा झटका दे दिया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत से कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 209 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार यानी 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1731.50 रुपए पर बिक रहा है। वहीं बाकी महानगरों की बात करें तो कोलकाता में इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत 203.50 रुपए बढ़कर 1839.50 रुपए हो गई है। मुंबई में 204 रुपए बढ़कर 1684 और चेन्नई में 203 रुपए बढ़कर 1898 रुपए हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक महीने पहले ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की भारी कटौती की थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को घरेलू एलपीजी की कीमत में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये अपने पुराने रेट पर ही बने हुए हैं। देश में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सितंबर 2023 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे देश में त्यौहार आने से पहले ही गाड़ियों की जो सेल्स है वो बहुत इंक्रीज हुई है। इस पर जो कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम आपको बता दें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मारुति सुजुकी की जो सेल्स है उस पे 3% की ग्रोथ देखी गई है। हुंडई मोटर्स की सेल्स पे 13% की ग्रोथ देखी गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स पे 20% की ग्रोथ देखी गई है और टोयोटा मोटर्स की सेल्स पे लगभग 53% की सेल्स ग्रोथ देखी गई है। इलॉन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर तीखा हमला बोला है। जी हां, मस्क ने कहा कि ट्रूडो की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने की कोशिश कर रही है। इलॉन मस्क का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कनाडा सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए एक नया नियम बनाया है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज का देश के रेगुलेटरी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी कर दिया है। इसी फैसले पर पहले लेखक और पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने एक ट्वीट किया था, तो इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट का जवाब दिया है। ग्रीनवॉल्ड ने लिखा कि दुनिया की सबसे दमनकारी सेंसरशिप में से एक से लेस कनाडा सरकार ने कहा है कि पॉडकास्ट पेश करने वाली सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सरकार के रेगुलेटरी बोर्ड से परमिशन लेना होगा और पंजीकरण कराना होगा। तो इस पर इलॉन मस्क ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि ट्रूडो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक। शेयर मार्केट में आईपीओ का सिलसिला जारी है। इस हफ्ते जिन कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं आपको बता दें, उसमें सबसे पहले है वैलिएंट लैबोरेटरी। इस कंपनी का आईपीओ 27 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसके आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 133 रुपए से लेके 140 रुपए का प्राइस बैंड है। इसके बाद जो कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है वो है प्लाजा वायर्स। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 20 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 4 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड जो है वो 51 रुपए से लेके 54 रुपए का प्राइस बैंड है। देन आपको बता दें कि इसके अलावा गोयल सॉल्ट और सुनीता टूल्स इसके भी आईपीओ मार्केट में आए हुए हैं और इनका जो आईपीओ है वो 26 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। अगर आप भी शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। इस बार तमाम जज के साथ एक नए स्टार्टअप फाउंडर की एंट्री हो रही है। ये है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल। जी हाँ, इसके बारे में उन्होंने खुद भी अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की। उनके अलावा भी तमाम शार्क और खुद शार्क टैंक इंडिया के हैंडल से रितेश अग्रवाल की एंट्री को लेकर अपडेट दिया गया है। इसे लेकर एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि शार्क टैंक इंडिया के सेट पर शार्क की कुर्सी पर रितेश अग्रवाल बैठे हैं। बता दें कि रितेश अग्रवाल ने महज 29 साल की उम्र में ओयो रूम्स नाम की एक कंपनी साल 2013 में शुरू की थी। ये स्टार्टअप उन्होंने थील फेलोशिप में $1 लाख यानी आज के हिसाब से करीब 83 लाख रुपए जीतने के बाद उसी पैसों से शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी लगातार हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को गारंटी दे रहा हूं कि हर गरीब को पक्की छत, पक्का घर दिया जाएगा। उन्होंने ग्वालियर में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2.2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज चित्तौड़गढ़ में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। गैस आधारित अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभियान चल रहा है। इससे उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है।
देश की कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स की कुल घरेलू बिक्री में सितंबर में एनुअल बेसिस पर 2% का उछाल आया है। इस दौरान कंपनी ने कुल 82,023 गाड़ियां बेची है, जबकि सितंबर 2022 में 80,633 गाड़ियां बिकी थी। टाटा मोटर्स ने रविवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी। कंपनी के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में घरेलू बिक्री सितंबर में एनुअल बेसिस पर 6% गिरावट के साथ 44,809 यूनिट रही। सितंबर 2022 में ये 47,654 यूनिट थी। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल बिक्री में सितंबर में एनुअल बेसिस पर 57% का उछाल आया है। कंपनी ने इस दौरान कुल 6,050 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, जबकि पिछले साल सितंबर में 3,864 इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री हुई थी। कंपनी ने कहा कि सितंबर 2023 में उसकी कुल कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 12% बढ़कर 39,064 यूनिट रही, जबकि सितंबर 2022 में 34,890 यूनिट थी। अगर आप बेस्ट ऑफर में सैमसंग का कोई अच्छा और नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी F34 5G का नया वेरिएंट लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसका ऑर्चिड वॉयलेट कलर वेरिएंट भारत में लॉन्च किया है। बता दें कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 2 कलर ऑप्शन में पिछले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया था। सैमसंग के इस फोन को आप ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। ये बिग बिलियन डे सेल का हिस्सा होगा। इसे आप samsung.com और दूसरे ऑफलाइन रिटेल पार्टनर से भी खरीद सकते हैं। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करती है। आजकल ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को रोकने की बजाय ट्रैफिक ऐप से फोटो खींचकर ई चालान कर देती है। ऐसे में कई लोग इस बात से अनजान रह जाते हैं कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। बाद में मोबाइल पर मैसेज आने पर उन्हें चालान काटे जाने का पता चलता है। कई बार लोगों को ये भी शिकायत होती है कि उनका चालान बिना किसी गलती के काटा गया है और बिना वजह ही जुर्माना भरना पड़ता है। तो अब आप इसके खिलाफ घर बैठे ही शिकायत करा सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने की भी फैसिलिटी दी है। इसके लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिशियल ट्रैफिक साइट e-चालान.parivahan.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा आप ट्रैफिक पुलिस के ईमेल आईडी delhitrafficpolice.nic.in पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे काम करने वाली कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लगभग 1100 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर मिला है ये डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर को हिमाचल प्रदेश के साउथ जोन पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी है ये भारत के नवरत्न में से एक है, यानी कि भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनी है उसमें से एक है।